देखिए, इस वीडियो में मैं आपको खाने की एक ऐसी चीज बनाना बताऊंगा जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि घर से बाहर रह के पढ़ाई करते हैं और काफी सारे प्रोफेशनल्स भी ऐसे होते हैं जिन्हें घर का खाना नसीब नहीं होता। तो कभी अंडा मैगी खा लिया, कभी आलू का पराठा, कभी बिरयानी, कभी चाइनीज। लंबे समय में पेट खराब हो जाता है और बुरी तरह से खराब हो जाता है। दूसरी चीज ये भी होती है कि काफी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि खाना बनाने में बहुत टाइम खराब होता है, उससे अच्छा तो यह है कि पेट ही खराब कर लिया जाए। पर देखिए, पास के फायदे के लिए दूर का नुकसान नहीं करना चाहिए। आपको खाना बनाना आना चाहिए और नहीं आता तो सीखना चाहिए। इस चीज को भी समझ लीजिए कि खाना बनाना सीखने का मतलब यह नहीं होता कि खाना बनाने की हर चीज सीख ली जाए। भाई, बारात में आपको इंप्रेशन जमाना है तो जरूरी थोड़ी आपको प्रभु देवा जैसा डांस आना चाहिए। नागिन, मटकी और भंगड़ा, जम गया इंप्रेशन। खाना बनाने में जो सबसे आसान चीज होती है वो होती है चावल बनाना। 1 कप चावल, 2 कप पानी, 3-4 सीटी, बन गए चावल। टेस्ट के लिए थोड़ा सा घी डाल दो और थोड़ा सा नमक डाल दो। पर ये तो केवल कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हुए, प्रोटीन कहाँ है? तो उसके लिए 3-4 चम्मच चावल कम कर दो और उतनी दाल डाल दो। अब इसके अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तो हैं, पर देखिए इसके अंदर मिनरल्स और विटामिन्स नहीं हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं, मौसमी सब्जियां, वो डाल देंगे इसके अंदर काट के। इस वक्त देखिए जैसे सर्दियां चल रही हैं तो पालक, मेथी, बथुआ, सबके 3-4 पत्ते डाल दीजिए। इस चीज को भी समझिए कि देखिए, खाने का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है फाइबर, यानी कि रफेज। ये इसलिए खाना चाहिए क्योंकि इससे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है और जो भी खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। ये जो पत्ते हम डाल रहे हैं ये फाइबर की जरूरत को भी पूरा करेंगे। पर इस चीज का टेस्ट तो कुछ है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, टेस्ट के लिए इसके अंदर चिकन मसाला पाउडर डाल दो। इस चीज को समझ लीजिए कि जो चिकन मसाला पाउडर जो होता है वो पूरी तरह से शाकाहारी होता है, उसके अंदर चिकन नहीं होता। ये हुई एक चीज। दूसरी चीज, देखिए दालों के अंदर जो प्रोटीन होता है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट नहीं होता इसका मतलब है कि एक दाल के अंदर ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वैलिन उतना नहीं होता जितना कि एक उबले हुए अंडे के अंदर होता है। जो अंडा होता है उसका पीडीकास स्कोर, पीडीकास यानी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर 1 होता है। और इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन केवल मां के दूध में मिलता है। और दालों से इसी क्वालिटी का प्रोटीन निकालने के लिए यह किया जाता है कि सभी दालों को बराबर मात्रा में मिक्स कर लिया जाए। यानी आप जो 1 कप चावल ले रहे थे उसमें से आधा कप चावल आप हटा दीजिए और उसकी जगह 1-1 चम्मच सभी दालें डाल दीजिए। और आपको जो प्रोटीन मिलेगा उसकी क्वालिटी लगभग उतनी ही होगी जितनी की अंडे की प्रोटीन की होती है। इस चीज को भी समझ लीजिए कि जो ताकत अनाज से आती है वो ताकत चावल से नहीं आती। और इसीलिए मान लेते हैं कि आप 50 ग्राम चावल ले रहे थे तो आप उसको करिए 10 ग्राम चावल, 10 ग्राम गेहूं, 10 ग्राम मक्का, 10 ग्राम जौ, वगैरह वगैरह। इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लेते हैं कि कुल मिला के 5 दालें होती हैं और कुल मिलाकर 5 अनाज होते हैं, तो हर चीज को आपको 10-10 ग्राम लेना है। दूसरी चीज, जब आप इसके अंदर सब्जियां डालेंगे तो आप वो सब्जियां नहीं डालेंगे जिसके अंदर लेस होता है। भिंडी, अरबी या कटहल, ये आप डाल देंगे तो फिर वो नाश हो जाएगी, उसको फेंकना ही पड़ेगा। अगर आपके एग्जाम्स हो रहे हैं या होने वाले हैं तो आपको ये चीज खाना चाहिए। और ये जो चीज है काफी हद तक टेस्टी होती है, पर उतनी नहीं जितना कि मां के हाथ का बनाया हुआ खाना। पर ये उतना फायदेमंद होता है जितना मां का दूध। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।